नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिससे एक्चुअल में पहले तो लोग करते थे, सेटल भी हो गया था, पर एक्चुअल में ग्रोथ मिली इस बिजनेस को कोविड के दरमियान। क्योंकि भाई कोविड में टच करना या कॉमन चीज़ें इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल से 100% हम सब डर ही रहते, डरते थे यार कि यूज़ नहीं की जाए, जो जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया उसे मेरा हाथ ना लगे, मेरा मुंह ना लगे, मेरा स्पर्श ना हो। इसी दरमियान इस बिज़नेस का जन्म हुआ, ऐसा मुझे लगता है। एक नए तौर से फिनिक्स कंडीशन से इस बिज़नेस का नए तौर से जन्म हुआ, वो था पेपर कप इंडस्ट्री। पेपर कप इंडस्ट्री को अब अच्छे दिन इसीलिए आ गए, हाँ भाई अच्छे दिन पेपर कप इंडस्ट्री के आ गए, इसीलिए आ गए पेपर इंडस्ट्री को, क्योंकि अब कोविड के बाद जो कांच की जो कप थी, जो कटिंग चाय थी, वो बहुत सारे जो चाय के आउटलेट्स है वहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो गई और रेगुलर तौर पर यहाँ अब पेपर कप यूज़ किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसेस में जहाँ रेगुलर तौर पर कप यूज़ किए जाते थे, वहाँ भी अब लोग प्रिवेंशन के लिए पेपर कप यूज़ कर रहे हैं। तो भाई इस एंगल से, और जब यदि मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो इन पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टी आउटलेट्स यानी चाय के आउटलेट्स बहुत सारे खुल चुके हैं। तो हर आउटलेट्स में चाय पीने की जो 5 रुपए की कटिंग चाय थी, वो अब 10 रुपए के कप में, पेपर कप में पी जा रही है। बहुत सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में भी अब रेगुलर तौर पर ये पेपर कप यूज़ किए जाता है। तो इस इंडस्ट्री को यदि आपके एंड से देखा जाए तो डेफिनेटली इसमें एक नया करियर ऑप्शन आपके लिए खुल सकता है। अब ये होगा या नहीं होगा, इस बिज़नेस को आप करोगे या नहीं करोगे, ये आगे की बात है। भाई इस बिज़नेस को किस तरीके से करना चाहिए, इस पे आज मैं स्पेशली गौर करने वाला हूँ, क्योंकि YouTube पे आपने देखा होगा तो बहुत सारी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने ऐसे सक्सेस स्टोरी डाल के बिजनेस बहुत अच्छा है, लाखों रुपए आप कमा सकते हो, ये सब ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं। मैं आपको बोलने वाला हूँ कि इस बिजनेस को किस तरीके से किया जाए और किया जाए या नहीं किया जाए। तो भाई ये यदि आपको क्लियर करना है तो इस वीडियो का अंत तक आपको देखना ही होगा, ताकि आपका फोकस क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं सिर्फ अच्छी बातें नहीं करूंगा, कुछ प्रॉब्लम है वो भी आपको स्पेशली बताऊंगा। और यही हमारा एक्सपर्टाइज है, जो पिछले 10 या 12 सालों से हम महाराष्ट्र के पुणे या अहमदनगर से हम ये हमारी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। तो हमारा स्पेशलाइजेशन यही है कि डूज और डोंट्स दोनों भी चीजें बताना। पेपर कप इंडस्ट्री की हम बात करें, बिजनेस अच्छा है, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको क्वांटम सेल पे ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप क्वांटम सेल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो 5-10 कप बेच के हम हमारा गुजारा नहीं कर सकते। तो सबसे पहली तो यही बात है, तो यदि आपको इस बिजनेस में खुद का एक स्टैंड लेना है, खुद का एक बिजनेस सेटल करना है, तो आपको टारगेट रखना होगा कि कम से कम मुझे 5 या 10 लाख कप हर महीने सेल करने ही करने हैं। और यही इस बिजनेस की जरूरत है। तो सिर्फ भाई मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, मुझे मेरा बॉस बहुत परेशान कर रहा था, मेरा खुद का बिजनेस शुरू होना चाहिए, मेरा बचपन से सपना था, ये सारी नॉनसेंस चीज़ें थोड़ी बाजू को रखिए और जो मैं बात बोलने वाला वो ध्यान में रखिए। यदि आप एक टारगेट करके वो कप नहीं बेच पाए तो हमें मार्जिन नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई प्रॉब्लम यह है कि जब 50 कप की जो सैशेट आती है या जो पैकेट हम यूजुअली मार्केट से परचेस करते हैं, किराना दुकानों से या ग्रोसरी शॉप से या उसके जो स्पेशल शॉप्स होते हैं वहीं से, तो भाई उस 50 कप को जब हम सेल करेंगे तो 2 या 2.5 या 3 रुपए हमें 50 कप के बाद मार्जिन मिलता है। यानी पर कप मार्जिन होता है कुछ। बात समझ में आ रही है? यानी 22 एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई 22-23 को मैन्युफैक्चरिंग होगा और 25-26-27 को बेचा जाएगा। तो यदि ऐसा होगा तो भाई हमारा पूरा कंसंट्रेशन क्वांटम सेल पे ही होना जरूरी है। मैंने ऑलरेडी मेरा एक हिंदी में मसाला का भी एक वीडियो बनाया था, वो भी एक बार आप देख लीजिए। उसमें मैंने टारगेट मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा गौर किया। अब बात करते हैं कि भाई यदि ऐसा है कि मुझे 10 लाख कप का मार्केट सेट करना है तो डेफिनेटली वो चाय का ही मार्केट होगा। तो इसमें जो मशीन्स आती है वो 100% उसमें पूरा बिजनेस जो है वो उस डाई पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज की पेपर कप बना सकते हो। यूजुअल तौर पर 65 ml से लेकर 90 ml तक के पेपर कप बनते हैं और इसके आगे जाकर जो वाटर कप बनते हैं वो 150 ml, 200 ml, 250 ml तक का भी कप मार्केट में अवेलेबल है। पर जो बड़े साइज के जो कप है उनके लिए अलग से मशीन या अलग से डाई बेस्ड मशीन लेना पड़ता है। और जो चाय वाली जो प्रोडक्ट बनती है या चाय वाला जो कप बनता है उसके लिए अलग से एक मशीन लेना पड़ता है। तो इस मशीन की प्राइस यदि मार्केट में हम चेक करें तो कम से कम 5 या 7 लाख के एवरेज में प्राइस होती है। प्राइस कम जाता होती रहती है क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। सो यदि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो कम से कम 5 या 7 लाख की मशीन
प्लस मुझे शेड की ज़रूरत होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे मेरा इंडस्ट्री सेटल करने के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल लगेगा, और इसके पहले इसके एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिजनेस सेटल करने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा भाई। तो उस दरमियान बैंक लोन के लिए या सर्वाइव करने के लिए या रॉ मटेरियल वापस परचेस करने के लिए आपको कम से कम एडिशनल वर्किंग कैपिटल की आपको ज़रूरत होगी। तो इन्हें अप्रॉक्सली पकड़ के चलते कि 10-12 लाख का प्रोजेक्ट है, छोटे तौर पर किया जा सकता है क्या, तो मैं कहूँगा मत कीजिएगा, एक क्वांटम का ही ज़रूरी है। कोई बंदा आपको मिल जाए शायद नेट पे, ऐसा भी होगा भाई, ये इस यूट्यूब ने और गूगल ने ऐसी भी करामती कर दी कि भाई जो छोटे वेंडर है वो भी कोई मशीन बना कर आपके सामने रख देंगे कि भाई अब ये कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू हो सकता है, फ़ायदा नहीं है। यदि वो क्वांटम प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो हमारा मार्जिन नहीं होगा, तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा बिजनेस शुरू करने का, पर मार्जिन या पैसा नहीं मिल पाएगा। तो यदि बिजनेस ही पैसा कमाने के लिए शुरुआत करना है तो भाई फोकस तो क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? हमने आई थिंक हमारे पास इसके एक इंटर्म फैकल्टी भी है जो पिछले 5 साल से इस बिजनेस को रन कर रहा है, और हम इस पूरे प्रोजेक्ट पे पूरा गाइडेंस भी करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से किया जाए। अब इंडिया लेवल पे दिल्ली हो, जयपुर हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, या फिर एमपी में इंदौर हो या भोपाल हो, या फिर कोटा हो या राजस्थान हो, कहीं भी इंडिया में कहीं भी इस प्रोडक्ट की डिमांड है। सिर्फ आपको इस बिजनेस को यदि शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको बेसिक लेवल पे मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि आपके पास वाले चाय वाले के पास किस प्राइस में या उसका क्या प्राइस है, परचेस प्राइस, वो थोड़ा मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। यदि वो फ्रूटफुल रहा तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस को शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं। रही बात फाइनेंस की, सर आप बोलोगे कि सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, बिजनेस करने की इच्छा बहुत है, तो भाई गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जैसे कि CMAGP करके स्कीम है, मुद्रा करके स्कीम है, CGTMS करके स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, बहुत सारी अलग अलग स्कीम अपने अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स के जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर बोलते हैं, वहाँ से रन की जाती है। तो वहाँ जाकर आप आपकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर हमें सब्सिडाइज कोई स्कीम हमें यदि गवर्नमेंट का मिल जाए तो भाई उसमें से हमारा प्रोजेक्ट, हमारा बैंक लोन होना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए जो लाइसेंस लगेंगे या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा वो तो बाद में हमारे यहाँ चावड़ी के यहाँ से पूरा पैकेज में आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहाँ से शुरुआत करनी है, सबसे पहले आप मार्केट सर्वे कीजिए, उसके बाद आप बैंक में जाइए। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा मार्केट सर्वे में बायर एंड रॉ मटेरियल वाले दोनों का भी बेसिक सर्वे कीजिए, और इस पूरे प्रोसेस में यदि आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो हमारे चावड़ी के दिए हुए नंबर पे फ़ोन कीजिए। तो भाई यदि प्लान करना है तो इसमें एक हिडन सीक्रेट है जिसमें मैं गौर करने वाला हूँ कि भाई यदि इस बिजनेस में आप एंटर कर रहे हो, पेपर कप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, तो इसमें पेपर डिश का भी एक अलग से बिजनेस होता है। इस पर मैंने वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये सिर्फ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये एक अलग इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे इश्यूज थे लास्ट कुछ सालों से, पर वो भी अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक या थर्माकोल के पूरे डिशेस को जब गवर्नमेंट ने बैन कर दी, तब जाकर इस पेपर डिशेस की मांगनी या डिमांड जो है वो मार्केट में ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो यदि इस पे भी मैंने आपको काउंसलिंग करना जरूरी है ऐसा आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये पूरा वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे डेफिनेटली बताइएगा, और जो नहीं किया है वो अब तक की कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।